आज आपको एक ऐसी सरजमीन पर ले चलता हूँ जिसके मनाजिर शायद ही आज से पहले आपने देखे हों। ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि कुदरत के मौजज़ों और अजूबों से भरपूर सरजमीन है, जहाँ इंसान से ज़्यादा हक जानवरों का है। एक तरफ हैं बहती हुई हसीन नदियाँ और सुनहरे घास के खुले मैदान, तो दूसरी तरफ हैं करोड़ों सालों से उबलती हुई ज़मीनें। और इस जगह पहुंचकर यूं लगता है जैसे खुदा ने यहाँ 7 रंगों को आसमान से ज़मीन पर खुद उतारा हो। तो दिल थाम कर देखें आज का व्लॉग। देखें किस तरह से वो खोलता हुआ पानी इस दरिया में पड़ रहा है और ये ठंडा पानी है और वो खोलता हुआ पानी, मतलब आग का मेलाप हो रहा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को हम जैसे मायूस होके आ गए ना ओल्ड फेथफुल गाइजर से, तो फिर जल्दी में एयरबीएनबी कराना पड़ा। तो ये घर मिला, आलीशान किस्म का अंदर से था, मतलब कि ऊपर फ्लोर पे एयर कंडीशन नहीं थे, नीचे बेसमेंट में उन्होंने लगाए हुए हैं एसी, ताकि वहाँ क्योंकि शायद इतना ज़्यादा हवा ना हो। तो बाकी हमें उन्होंने कहा कि आप खिड़कियाँ खोल दें तो आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छी हवा लगेगी। तो रियली जैसे ही खिड़कियाँ खोली ना ठंडी एसी जैसी हवा आने लगी, और जो बेड थे ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो अब सुबह उठ के हम जाएंगे येलोस्टोन के अंदर, जहाँ हमने रात देर से गए थे तो कुछ नहीं देख पाए थे, तो अभी वही चीज़ें देखने जाएंगे। तो ये जितने भी आपको केबिन टाइप के लग रहे हैं ना, ये सारे एयरबीएनबी में ही मोस्टली दिए हुए हैं, और ये लकड़ी के बने हुए सारे टाउन हाउसेज़ हैं। यहाँ ये कैंपिंग ग्राउंड भी है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं और इसमें ही रुकते हैं, तो काफ़ी इनका खर्चा बच जाता है। बहुत कम खर्चे में ये जो है ना कैंपिंग वाले जो है ना अपना टूर भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं और इन ज़िंदगी का मज़ा भी लेते हैं। अभी हम येलोस्टोन में इसलिए हैं कि ये जो है ना मोंटाना साइड की तरफ से है, और सबसे इजी एक्सेस जो है ना येलोस्टोन का वो है मोंटाना से। मोंटाना के बॉज़मैन शहर से होते हुए बिग स्काई से हाईवे लेते हुए फिर जो है ना इस तरह इस शहर में पहुंचा जाता है। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, और ये शहर भी ना काफ़ी भाई ड्रीमी किस्म का है, बहुत मज़ेदार है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा रात को ये शहर भी, कल शाम में भी। तो थोड़ा सा वहाँ भी चलेंगे, अभी नाश्ता करते हैं और फिर आपको ये वेस्ट येलोस्टोन सिटी दिखाते हैं। अभी देखें सारी गाड़ियाँ रात में यहाँ खड़ी थी, सब चले गए अर्ली मॉर्निंग, और सिर्फ हम ही रह गए हैं, और अब हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे। और आज येलोस्टोन के जो मेन स्पॉट है ना वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जल्दी से इस येलोस्टोन को घूम के और फिर आगे की तरफ निकल जाएं। तो ऐसे समझें आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। ह्यूस्टन से लेकर बॉज़मैन और वेस्ट येलोस्टोन तक आने में हमें तकरीबन 6-7 दिन लग चुके हैं, और बस क्या बताऊँ, बड़ा काफ़ी मज़ेदार ट्रैवल रहा है हमारा। लंबी ड्राइव रही है और सीनिक रास्ते देखते हुए आए हैं। ऐसे समझें कि अमेरिका का जो मिड वेस्ट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा देख लिया है, और इतनी स्टेट्स जो हैं हमने घूमी हैं कि मेरे ख़्याल में शायद हम बाय एयर वो सारी चीज़ें नहीं देख पाते। तो ये सारे कैंपिंग ग्राउंड हैं इसी शहर में। ये है गेटवे ऑफ येलोस्टोन, आगे होटल्स हैं, सब कुछ है। तो हम जब जाएंगे ना तो फिर आपको दिखाता जाऊंगा। अब आप फील करें कि आप किस तरह से ओरिजिनल अमेरिका में आ चुके हो। जो पुराना अमेरिका है ना उसमें इस तरह के घर हुआ करते थे, इस तरह के माहौल में लोग रहते थे, और छोटे घर लकड़ी के अंदर खूबसूरत। एक आपने तो कभी पोस्ट कार्ड पे छपे हुए घर देखे होंगे या फिर पेंटिंग्स में ना, बिल्कुल वही कॉपी है, रियलिटी में वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो देखें क्या मज़ा है भाई। रात में जब हम गए थे ओल्ड फेथफुल गाइजर, तो वहाँ हमें रूम तो मिल रहे थे 130 में, लेकिन रूम ख़त्म हो चुके थे, मतलब सस्ते थे मगर ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ काफ़ी महंगा जो है ना हमें मिल रहा था रूम, और एयरबीएनबी हमने कराना पड़ा तो $550 में पर नाइट पड़ी, और काफ़ी महंगी है ज़ाहिर है। तो क्या कर सकते हैं, टूरिज़म महंगा हो चुका है अमेरिका में। इसलिए कहता हूँ जितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना उतनी दूर दराज जगहों तक मैं जा पाऊँगा, और अच्छे नज़ारे और अच्छी चीज़ों को खुद देखकर आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आपका तो बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलें आज एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का बस नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं। जाने से पहले ना
कमरा दिखाता हूँ, बेड दिखाता हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबल। अभी तो बिखरा बिखरा हुआ है भाई, हम चढ़े छांडे अभी तो माजरत से। ये पंखा दिया हुआ था और काफ़ी नरम बेड था, ऐसे लग रहा था 5 स्टार होटल का हो। ये देखें यहाँ से व्यू, और आरवी कैंपिंग ग्राउंड है, तो भाई बड़ा मज़ा आ गया था हमें। और उस तरफ भी यही बेड है और उसके साथ व्यू है उस तरफ का पीछे का, और बाकी साफ़ सुथरा था काफ़ी अच्छा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे घर ले लिए हैं, टाउन हाउसेस ले लिए हैं, और उनको ये रेंट आउट करते हैं एयरबीएनबी के थ्रू। और आप सोचें कि एक रात में $500 मिल जाएं तो कितना फ़ायदा है। और ये तो घर अपना ख़र्चा खुद निकाल लेता होगा, बिजली का बिल भी इतना नहीं आता होगा, बाकी बहुत ज़्यादा पैसा है इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे। चले हम अभी निकलते हैं और येलोस्टोन जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो घर से सीधा हम आए हैं इस पेट्रोल पंप पे जो ये इस वेस्ट येलोस्टोन सिटी में है। ये काफ़ी, आप देख रहे हो कितना छोटा सा शहर है, लेकिन आबाद कितना है। बहुत सारे लोग गर्मियों में आ रहे हैं, सर्दियों में यहाँ सन्नाटा हो जाता है। ये सब बर्फ़ से ये गलियाँ और सड़कें ढक जाती हैं और यहाँ कारोबार ना होने के बराबर ही होता है। मतलब फिर भी जो सर्दी बर्फ़ और ये सारी देखते हैं लोग, उनको यहाँ आते हुए मज़ा आता है। यहाँ मोटल्स हैं, होटल्स हैं, कसिनो हैं, बार्स हैं, बहुत कुछ है। और सुबह सुबह की चहल पहल ये है यहाँ की। 3-4 गैस स्टेशन हैं, इसके साथ एक एयरपोर्ट है वेस्ट येलोस्टोन का, जिस पर तकरीबन डेली 5 फ़्लाइट्स इस वक्त उतरती हैं, और ये आती हैं मेरे ख़्याल में यूटा से, सॉल्ट लेक सिटी से। तो यहाँ गैस भी काफ़ी महंगी है, देखें $3.5 जो है ना वो गैस है यहाँ। और ये सड़क है देखें, तो ये रास्ता सीधा जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों और स्टेट्स की तरफ जाता है। तो अभी हम जाएंगे तो सारा जो है ना देखते हुए जाएंगे हम। गैस डलवाते जा रहे हैं, गाड़ी पीती जा रही है। देखें ये इसके अंदर भी रह जाता है ना कभी कभी, तो ये क्यों इनको छोड़े बंदा। बड़ी गाड़ी है तो बड़े खर्चे हैं। और अब ये देखें लोग कितनी बड़ी बड़ी आरवीज़ लेके आते हैं। ये पूरी बस है ना, इसके अंदर पूरा घर बना हुआ है, पीछे उन्होंने अपनी गाड़ी टो की हुई है। तो बस को खड़ा करेंगे कैंपिंग ग्राउंड में और गाड़ी पे घूम फिर के शाम को वापस आएंगे। तो ये भी बड़ी बचत होती है। और इस तरह से छोटी छोटी आरवीज़ भी हैं, इसमें भी पूरा घर बना हुआ है, फॉर सेल लिखा हुआ है, अभी तो हम नहीं ले पाएंगे। तो ये है दुनिया भाई, यहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री अरबों डॉलर्स कमाती है। ये देखें इंडियन फैमिलीज़ भी आई हुई हैं अभी येलोस्टोन। और ये गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि अब अगर आप रेंट पे करते हैं ना, ये कार भी जो है ना यहाँ महंगी मिल रही है। ये है रास्ता येलोस्टोन नेशनल पार्क जाने का। तकरीबन 6 मिनट की जो है ना इस वक्त ट्रैफिक जाम है, और बहुत सारे लोग सुबह में ही उठ के निकलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को $35 बचाने होते हैं, और उनकी वजह से भी ना रश हो जाती है और वो निकल के जाते हैं पहले। तो अगर देर से जो लोग आते हैं ना, उनको पर गाड़ी मेरे ख्याल में $35 एंट्री देनी होती है। और यही एक रास्ता है जो यहाँ से फिर वायोमिंग जाता है। तो अब आप देखें रश यहाँ का। ओए भाई ने भी पाकिस्तानी स्टाइल कर लिया, बीच में आ गया। तो मेरे ख्याल में हमारा ये वाला जो रास्ता है ना, इस पे जा रहे हैं, इस पे थोड़ी सी रश कम है। ये सारे आरवीज़ वाले हैं, इसके साथ गाड़ी कार कैंपिंग वाले भी हैं, लेकिन कार कैंपिंग अंदर अलाउ नहीं है। ये है मेन एंट्री, और इसके बाद फिर आगे पहाड़ हैं। कल भी गए हैं हमारा वैसे तो देखा हुआ है, लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो एक रंगीन दुनिया। जो रेनबो आपको आसमान में नज़र आती है, वो ज़मीन के अंदर कैसी है ना, वो देखेंगे। तकरीबन हम 6 मिनट की ड्राइव के बाद अभी आए हैं। हेलो, Welcome to Yellowstone. Thank What can you I get so for you? A pass for 1 week, 1 year? No, only for 1 day. Only 1 day. Yeah. $35. You can't do this place in a day. Okay. It's I can huge. use it for 7 days, right? Yes. Okay. So this is Montana or Wyoming? Okay, you are currently in Montana. Okay. Go another mile, you'll be in Wyoming. Okay. The mountain chain behind you, that's Idaho. Okay. Have a good day. Thank you so much. Thank you. भाई देखें कि अब यहाँ से इन्होंने प्रॉपर जो है वो किया है। $35 एंट्री फ़ी है, 7 दिन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जो है ना यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा है, तकरीबन कोई 3% जो है वो है 3% जो है ना वो है मोंटाना में,
1% है इडाहो में और बाकी 96% का जो पार्ट है ना वो है येलोस्टोन का वायोमिंग में। तो अब इंटर हो चुके हैं, देखते हैं आगे। दुनिया ही अलग है यहाँ तो। अल्लाह पाक ने स्पेशली एक अजूबे बनाए हुए हैं ज़मीन के अंदर, तो देखते जाएं और इन्जॉय करें, आप भी हम भी। अब हम जो है ना वायोमिंग स्टेट में इंटर हो चुके हैं, बस बाकी जो है ना थोड़ा टुकड़ा फिर आएगा शायद मोंटाना का, और इस तरह से टुकड़े टुकड़े हैं यहाँ रियासत के। लेकिन आप देखें कि मेन एंट्रेंस जो है वो मोंटाना कवर कर रहा है और बाकी जो ज़मीन है वो है वायोमिंग में। तो जो भैंस का क्या कहेंगे दूध देने वाला हिस्सा है वो वायोमिंग में है और खाने वाला हिस्सा वो मोंटाना में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जगह है और इन्होंने देखें किस तरह से लिमिट्स बनाई हैं अपनी स्टेट्स की। ये साइड में मेडिसन रिवर बह रहा है और ये येलोस्टोन की बहुत मतलब बड़ी पहचान भी है, खूबसूरती भी है। और एक मेडिसन यहाँ एक जगह है जहाँ रात में जाके लोग रुकते हैं। जिस तरह से ओल्ड फेथफुल जो है ना गाइजर्स हैं ना, इसी तरह से यहाँ भी हैं। और देखें एक भाई साहब जो है साइड में कुर्सी लगा के फ़िशिंग कर रहा है तो यहाँ ये मज़े हैं येलोस्टोन में। किसी भी जगह पे जाएं, फ़िशिंग का लाइसेंस ले लें, कुर्सी लगा के बैठ जाएं। और बेयर स्प्रेस अपने साथ लाजमी रखा जाता है ताकि अगर कोई भालू वगैरह आ जाए तो उससे निपटा जा सके। ये ज़िंदगी का समझें कि कहते हैं ना कि एक बार ही मौका मिलता है लोगों को विज़िट करने का और उसको यादगार बना के जाते हैं लोग। ये देखें मेडिसन रिवर का बहाव यहाँ येलोस्टोन के अंदर न, ये भी खूबसूरत नदी है और यहाँ मछलियाँ अभी आपको जंप लगाते हुए नज़र आती होंगी। एक मछली यहाँ अभी जंप लगा रही थी। और इसके साथ साथ ये फ़िशिंग की भी बहुत अहम जगह है यहाँ। बस रिकमेंडेड है कि अगर आप किसी भी दरिया के किनारे पे जाते हो या नदी जो बह रही हो तो बेयर स्प्रे अपने साथ रखें और इसके साथ साथ केयर करें कि कोई जानवर आपके करीब ना आए। इवन के बाइसन वगैरह भी होते हैं। और इस नदी से ना ये एल्क जो है ना, जो एक आप कह सकते हो कि हरन, वो ये क्रॉस करते हैं। तो उनकी क्रॉसिंग की बहुत खूबसूरत जो है ना मंजर कशी लोग यहाँ आके देखते हैं। और अभी भी फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत सारे आते हैं यहाँ इसी रिवर के बीच से जो जानवर क्रॉस करते हैं उनकी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं और उनको ऑनलाइन सेल करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। अब देखते हैं इस पानी का, ओए ओए काफ़ी ठंडा पानी है। और इसमें ना ज़्यादातर जो है ना येलो आपको नज़र आएगा। येलोस्टोन में हर चीज़ येलो येलो, ग्रॉस भी येलो, आगे जो भी नज़ारे हैं थोड़े येलो, और मछलियों का ज़्यादातर कलर भी येलो है। अभी दिल करता है कि अपने पास अगर जूते हो ना वाटरप्रूफ बड़े वाले लॉन्ग बूट जो होते हैं, तो उस चट्टान के ऊपर जाके आराम से बंदा बैठ जाए। और नदी का आवाज़ और पानी का जो शोर है ना, वो एक नेचुरल म्यूज़िक की तरह है। काफ़ी लोग यहाँ आके एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के सुकून के साथ इन नज़ारों को देख रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में तो भाई एक बार ही मौका मिलना है, जितना ट्रैवल कर सकते हो ट्रैवल कर लो। वाह यार, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। और अब हम आगे निकलते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, वो भी चल के देखते हैं। ओए होए, बहुत ज़बरदस्त मज़ा लिया।
ये सामने जो आपको धुएँ नज़र आ रहे हैं ना ज़मीन से, ये सारा खोलता हुआ पानी है और ये सारे छोटे छोटे गीज़र्स हैं जो ज़मीन से गर्म चश्मे हैं ना, उनका पानी जो है ना इस तरह से बाहर आ रहा है, ये धुएँ निकल रहे हैं। तो इनके करीब चलते हैं और देखते हैं करीब से, क्योंकि इनके ये मतलब बहुत ख़तरनाक हैं। ये पानी जो आम पानी है ना, उससे भी ज़्यादा खोलता हुआ पानी है। तो इनको करीब से देखने का मौका मिल रहा है आज। तो अब उस जोन में आ चुके हैं जहाँ ये आबशार भी हैं, गर्म चश्मे भी हैं और इसके साथ साथ ये अजूबे दुनिया के, वो सब इसी जगह पे हैं। ऐसे लग रहा है किसी ने आग लगा दी है और धुआं निकल रहा है। ये 24 घंटे हज़ारों सालों से यही सरज़मीन पे सिलसिला जारी है। अब देखें रश यहाँ सुबह सुबह में साया आना शुरू हो चुके हैं और हमें अल्लाह करे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए। यूटा से भी लोग आए हुए हैं, कैलिफोर्निया से भी, हर जगह से भी। ये रश देखें, जहाँ भी हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा रश है। लंबी लंबी कतारें हैं। अब क्या करें, कहाँ गाड़ी खड़ी करें। बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ी पार्क करने की जगह मिली और अब हम जो है ना एक रिवर है उसको क्रॉस करके जाएंगे। ये देखें रश कितना है। ये है वो जगह जो रंग बिरंगी एक स्प्रिंग है और वहाँ जा रहे हैं हम। देखें किस तरह से वो खोलता हुआ पानी इस दरिया में पड़ रहा है और ये ठंडा पानी है और वो खोलता हुआ पानी, मतलब आग का मेलाप हो रहा है यहाँ। ये रिवर देखें यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है दरिया का। वापस में आएंगे इसको देखेंगे। तो प्रिज्मेटिक जो ये स्प्रिंग है ना, इसको देखने जा रहे हैं हम। बड़ी हाइकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। ये इन्होंने ऊपर ज़मीन से बनाया है ताकि इन लोगों को नुकसान ना हो। पूरा पाथ बना हुआ है। बच्चों को लेके आ रहे हैं लोग और यहाँ से ना टॉप का व्यू है। ग्रीन और येलो और इस तरह का पानी है और आग जैसे नीचे लगी हुई है। आग पे ना ये खोलता हुआ पानी चल ही रहा है और ये जाके उस ठंडे रिवर से मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इसके बारे में यहाँ सब कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये जो फटते हैं ना लावे की तरह, ये पानी कई मीटर ऊपर तक जाता है। और इस जगह की खूबसूरती के लिए आप देखें कहाँ से लोग आ रहे हैं। यह है एक गीज़र क्रेटर। तो आगे भी एक बहुत बड़ा जो है ना मेन जो जगह है जिसको प्रिज्मेटिक स्प्रिंग कहते हैं ना, वहाँ जाएंगे हम। तो वॉक किस तरह से की जाती है यहाँ, ये लकड़ी का कुछ बनाया हुआ है तख्ते पे पूरा ट्रेल, जिस पर वॉक करते करते आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ बिल्कुल धुआं आ रहा है, गर्माइश भी महसूस हो रही है। जो यहाँ भी देखें ये भी पानी है खोलता हुआ और ये ज़मीन ऑलरेडी जल चुकी है। कई गैसेस हैं, कई केमिकल्स हैं जो इस पर अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, जल रहे हैं। तो यहाँ फील आ रही है कुछ चीज़ जलने की। ये देखें अब ये जो ज़मीन पे रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट हैं ना, उनके बारे में वो कहते हैं कि भाई ये तो किसी वक्त भी जब ये फटेंगे तो बहुत नुकसान दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ब्लू ग्रीन ऐसे समंदर के किनारे पे जैसे खड़े हैं और इसमें कोई भी चीज़ जो है ना बच नहीं सकती। इंसान जाएगा तो उसी टाइम पे जल जाएगा। किसी पानी का एक कहते हैं कतरा भी लगेगा तो तकलीफ़ होती है। तो ये अजूबे देखें और अब मेन अजूबे की तरफ चलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये तकरीबन 22 लाख एकड़ पे है ना, तो 96% वायोमिंग में, मगर एंट्री जो है मोंटाना से है। और अब यहाँ हम जब आए हैं तो ये वायोमिंग वाली साइड है और आगे भी हम सफ़र करेंगे तो वायोमिंग स्टेट में, मगर लोगों को इजी लगता है वहाँ से आना। और यहाँ तकरीबन 500 के करीब जो है ना ये छोटे छोटे चश्मे हैं और उसके साथ गीज़र भी, ब्रिटिश में गीज़र और यहाँ गाइज़र बोलते हैं। तो ये हर जगह पे हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब फटते भी हैं और लोग इसका तमाशा देखने आते हैं। ये देखें लिखा हुआ है ना थर्मल ग्राउंड, ठीक है। तो
इस पर जो है ना पाँव रखना या अंदर जाना काफ़ी नुकसानकार हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने ये वाली चीज़ एक पूरा महफूज रास्ता बनाया हुआ है। इसकी वीडियोस और इनका जो है ना सुवेनियर शॉप्स पे बहुत सारी चीज़ें तस्वीरें बिकती हैं। और ये है रंग बिरंगी जो रेनबो सतरंगी। देखें कहाँ से हम पैदल यहाँ तक आए हैं। भाई यहाँ से व्यू चेक करें, वाह कितना बड़ा ये स्प्रिंग है। वो वहाँ तक के बड़ी तालाब झील की तरह है। ये जो जगह है ना इस तरह से नज़र आती है। अगर थोड़ा सा एरियल व्यू हो तो बिल्कुल इस तरह से, और इसके मुख्तलिफ़ कलर हैं, येलो, थोड़ा सा डार्क, और ये बिल्कुल रेनबो की तरह है। तो इनकी तस्वीर ये है। एक्चुअली हम तो ऊपर इतना हाइट है नहीं कि हम जा सकें, मगर यहाँ अलाउ नहीं है नीचे पाँव रखना। ये देखें बिल्कुल येलो, और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक, इस कलर डिफरेंट कलर हैं, और वो ब्लू पानी। तो इस तरह से इसमें से भाप निकलती रहती है, धुआं निकलता रहता है। और यहाँ देखने के लिए देखें किस तरह से बड़े बड़े लोग, बड़ी एज के लोग वो भी आ रहे हैं। द बिलियंस ऑफ कलरफुल माइक्रोग्रेन। तो ये जो नेशनल पार्क है ना, यहाँ नासा वाले भी आते हैं। नासा की रिसर्च टीम होती है, जो एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं वो भी रिसर्च करते हैं कि चाँद या मरीख पे अगर ज़िंदगी के आसार ना हों या सख्त किस्म के हालात हों, तो इस तरह की कंडीशन में वहाँ कैसे जो है ना वो रहा जा सकता है या क्या। तो इस तरह की रिसर्च चल रही है। तो उसको भी जो है ना यहाँ आके ये रिसर्च करते हैं, देखते हैं इन्हीं आब हवा के साथ। तो क्योंकि ये जब आप ऊपर से देखेंगे ना, तो नेशनल पार्क जो है ना येलोस्टोन का, ये भी इसी तरह से नज़र आएगा जिस तरह से चाँद है। चाँद में जैसे गड़े हैं या कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, वो सब जो है ना इसी में भी नज़र आते हैं। दूर दूर तक लोग जा रहे हैं, और हम अभी वापस जाएंगे और जाएंगे आगे ओल्ड फेथफुल जो है ना गाइज़र की तरफ। यहाँ एक छोटा सा स्प्रिंग है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये स्प्रिंग जो है ना हमारे सिंध के अंदर भी थे और ख़त्म हो चुके हैं आस्ते आस्ते, 7 के करीब, लकी शाह सदर का। और ये वाला जो है ना कितना गहरा गड्ढा है अंदर, और इस गड्ढे को देखें, ये देखें बहुत बड़ा गड्ढा है इसमें। ये यूँ लगता है कि आस्ते आस्ते ना खुश्क भी हो रहे हैं। अभी देखें पानी कैसे उबल रहा है नीचे से। ये देखें हज़ारों लोग इस ओल्ड फेथफुल गाइज़र को देखने आए थे। अभी अभी वो 90 मिनट के बाद दोबारा फटेगा, मतलब पानी प्रेशर के साथ ऊपर आसमान की तरफ जाएगा। उसको देखने के लिए हज़ारों लोग आए हुए हैं, हज़ारों। वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो विज़िटर सेंटर का ग्राउंड है ना, पूरा भरा हुआ है। तो इस नज़ारे को देखने के लिए
दुनिया के किस किस मुल्क से लोग आते हैं। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा फट रहा है पानी, बाहर फुहारा चल रहा है, लेकिन जो असल उसमें था ना वो नज़ारा चला गया। तकरीबन भाई 100 फुट तक ऊपर चला जाता है और ये तमाशा देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ओए होए, भागम भाग की लेकिन पहुंच नहीं पाया। रीज़न ये थी कि दूर पार्किंग मिली हमें। ये है स्पेक्टेकुलर व्यू यहाँ का, बहुत खूबसूरत व्यू जिसको देखने के लिए लोग आए हैं। रश देखें ना, कितना रश है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं लकड़ियों पे, कुछ किस पे, कोई किस तरह से आ रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है। ये सारी चेयर्स और सारे टेबल्स जो हैं, ये सारे बेंचेस जो है ना फुल हो जाती हैं। ऐसे लगता है कोई स्टेडियम में बैठ के कोई तमाशा देखा जा रहा है। ये देख, इसको ओल्ड फेथफुल उर्दू में कहेंगे ना, वफ़ादार बूढ़ा। ये वफ़ादार बूढ़ा जो है ना गाइज़र है, जो हर 90 मिनट पे फटता है। हर 90 मिनट का इसका व्यू देखने के लिए लोग जमा होंगे। अभी टाइम हुआ है 1:37, तो 90 मिनट के बाद दोबारा ये तमाशा होगा और सब देखने आएंगे इसको। चेक करें पानी, हम भी पानी तो ठंडा है लेकिन यूँ लगता है कि उबलता हुआ है। पानी चेक कर रहे हैं कि ठंडा है, गर्म है, क्या है। अभी अंदर जाएंगे, वही इन्फॉर्मेशन, वही सब कुछ होगा। और यहाँ हर जगह पे रेस्टोरेंट भी हैं, बैठने की जगह भी है। विज़िटर सेंटर तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है। ये वायोमिंग वालों का है, तो बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं। अब ये देखें किस तरह से ग्रुप यहाँ आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए। कुछ लोग खुद अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है ना यहाँ इंडियन नज़र आ रहे हैं। और ये माँ जी भी सफ़र करके यहाँ आई है, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार ही ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, तो इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए, उसको कैद करने के लिए सब बेताब रहते हैं। अब दोबारा 1 घंटे की मेरे ख़्याल में तकरीबन होगी यहाँ वेट, और उसके बाद ये देखें यहाँ के जो नेशनल फॉरेस्ट वाले हैं वो किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं, किस तरह से उनसे बैठ के बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ यहाँ होता है। और यहाँ मुख्तलिफ़ जानवरों की खोपड़ियाँ, उनके स्किन, उसकी सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई होती हैं और बच्चों को ये बताते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है ना। बहुत बड़ा विज़िटर सेंटर है। भाई धड़ाधड़ लोग खड़े हैं यहाँ तस्वीरें, जिन लोगों ने यहाँ आके फ़ोटोग्राफ़ी की वो अपनी तस्वीरें यहाँ देते हैं। तो ये नेशनल पार्क की भी एक सपोर्ट है और उनको भी ये फ़ंड्स जाते रहते हैं। तो काफ़ी महंगी महंगी तस्वीरें हैं भाई, 2700, 2800, 2000 सोवेनियर के तौर पे सारी चीज़ें लोग लेके जा रहे हैं। हमने भी रात में एक मैग्नेट ले लिया था जो अपने फ्रिज पे चिपकाएंगे ताकि हम बता सकें कि हम येलोस्टोन गए थे। ये देखें ज़ख्मी हालत में भी ये ऊपर जा रही है बग़ैर किसी सहारे के, लाठी पे। तो आज है आखिरी दिन और आखिरी व्लॉग इस ट्रैवल सीरीज़ का, ह्यूस्टन से येलोस्टोन नेशनल पार्क तक। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। और अब गुड बाय।